आप सब जरूर देखिए UTV आगरा। समाज में परंपरा, अनुशासन और कर्मठता बनाए रखने के लिए समर्पित निर्वाचित हुए बनारस के अशोक गुप्ता को अखिल भारतीय मातृवैश्य समाज अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मानती है। पत्रकारों के समक्ष ये बात रखी अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा के केंद्रीय संयुक्त मंत्री आशीष आर्य ने पचकुइयां स्थित मातृवैश्य महासभा भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री आशीष आर्य ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए वाराणसी निवासी अशोक गुप्ता ही मातृवैश्य समाज की एकमात्र शिरोमणि संस्था अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा के वैधानिक अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि बनारस बीट के चेयरमैन अशोक गुप्ता अक्टूबर 2021 में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। निर्वाचन के पश्चात से ही सख्त और समाज के हित में निर्णय लेने की वजह से एक गुट के निशाने पर भी आ गए थे। तमाम आलोचना विरोध के बावजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने निर्णय से डिगे नहीं और अब समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए कड़े निर्णय लेते हुए समाज सुधार की दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिए। आशीष आर्य ने बताया कि प्रत्येक 3 वर्ष बाद होने वाले प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन गत फरवरी में चेन्नई में दक्षिणांचल मंडल अध्यक्ष उमेश गुप्ता द्वारा किया गया था। उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा इस सम्मेलन में समाज सुधार की दिशा में कई निर्णय लिए गए। देश भर से आए 75 प्रस्तावों में से 48 प्रस्ताव पारित हुए, बाकी निरस्त कर दिए गए। इन लोगों ने आगरा मंडल के सानिध्य में अनाधिकृत अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्वाचित हुए अधिकृत राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाने की घोषणा कर नया अंतरिम अध्यक्ष मनोनीत कर दिया। जहाँ कुछ लोग ये समझने लगे हैं कि महासभा हमारी जेबी संस्था है और हम इस पर आधिपत्य स्थापित कर वित्तीय अनुमताएँ करेंगे, जिन लोगों ने दान दिया उनके धन का दुरुपयोग करेंगे, ये वही कारण है कि वो उसमें विघटन पैदा कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, बहुमत समाज का हम लोगों के साथ है। हम निर्वाचित अध्यक्ष रहे हैं, हमारे वही रहेंगे। ये कुत्सित प्रयास ये है कि जो वित्तीय अनियमितताओं की जांच हो रही है उसको रोड़ा अटकाए। जो इस बात से साफ स्पष्ट गोचर हो रहा है कि जो 7 तारीख को सम्मेलन बनाया, जो वित्तीय अनियमितताओं को पर्दा डाला गया, जिनको महासभा अध्यक्ष जी ने निष्कासित किया उनको फिर पदारूढ़ कर दिया। बड़ा गंभीर सोचने का विषय आप लोगों का है कि जिन पर वित्तीय अनियमितताएं हैं, जो नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं, फिर उन्हीं लोगों को क्यों विचार किया जा रहा है। आप प्रांगण में बैठे, आपके पार्श्व ओर ये एयर कंडीशन गेस्ट हाउस बन रहा है। इसमें हम लोगों ने सबने भरपूर चंदा दिया है। हम चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने जो आशीर्वाद दिया है, जिसके कारण हमारा ये भवन बना है, इसकी आमदनी ऐसी हो जाए कि हमारा जो विधवा महिला सहायता है, गरीब महिला सहायता जो दी जाती है, उनको समुचित सम्मानपूर्वक समाज में आदर मिले, इसकी कोशिश ट्रस्ट बना के हम कर रहे हैं। जो ये प्रकरण हुआ है 7/7 को जो प्रतिनिधि सम्मेलन किया है वो अवैध है, पूरी तरह से झूठा है। वो मीटिंग बिल्कुल भी हमारे वैधानिक अनुसार गलत हुआ है और उसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं वो भी वैधानिक नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता बनारस बीट्स वाले हैं। उनको नवनिर्वाचित चुनकर पूरी भारतवर्ष के मातृवैश्य लेकर आए थे और अभी भी वही हैं, उनका कार्यकाल चल रहा है। लेकिन कुछ कारणवश यहाँ के लोगों ने क्या किया, कैसे ये चुनाव किए, नए चुनाव करके नए अध्यक्ष बनाए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसको हम मातृशक्ति नहीं मानते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अशोक गुप्ता जी ही हैं। कौन-कौन लोग हैं जो उन्होंने जो काम किए? मातृवैश्य समाज के ही कुछ भाई हैं जिन्होंने इस तरह के काम किए हैं। अब उनका नाम लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भी उन्होंने किया है। नहीं, वो लोग भी आगरा के बाहर के? आगरा के ही हैं वो, आगरा के ही हैं वो। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जागरूक हैं और उन्होंने अभी 2.5 साल उनका कार्यकाल चल रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से मातृवैश्य समाज को आगे लेके चल रहे हैं वो और अच्छे से कार्य कर रहे हैं। हम सारी मातृशक्ति उनके साथ है। कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, निर्वाचित जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अशोक जी, वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और सुनील जी महामंत्री हैं। इस उपलक्ष्य में आज यहाँ पर प्रेस वार्ता रखी गई। क्या अनियमितता पाई गई है जिस संबंध में प्रेस वार्ता करी गई है? अनियमितता तो बहुत सारी पाई गई हैं। एक्चुअल में पुरानी चीज़ों को उन्होंने उघेड़ के रख दिया
और जितने भी उनके तिजोरियां बंद थी वो धीरे धीरे करके एक एक करके पिटारे में से निकालते रहे उनको। तो लोगों को बड़ी आपत्तियां हुई कि ये हमारी मतलब जो कारगुजारियां हैं उनको कैसे खोल रहे हैं, और उनको खोलने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है। हम तो अब तक कुंडली मार के बैठे थे, अब हमारी ये खुलती जाएंगी तो उनकी पोल खुलने लगी तो वो सारे लोग इकट्ठे हो गए। जैसे इंडी गठबंधन इकट्ठा हो गया विपक्ष, बिल्कुल सेम वही कंडीशन हुई है यहाँ हमारे मातृवैश्य समाज में।